बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या के नाबदो भाई के नस्ताइन। दिस इज इब्राहिम शहजाद। आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज बात करेंगे पाकिस्तान की मोस्ट फेमस और बहुत ही अथॉरिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही परफेक्ट और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो 100% कंप्लीट हैं। उसकी पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ के अंदर उनकी जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पोजीशन दे चुके हैं। बहुत ही वेल नोन सोसाइटी है। इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान की खूबसूरत सोसाइटी डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी। पाकिस्तान की टॉप लीडिंग डेवलपर्स भी हैं और टॉप लीडिंग सोसाइटीज़ में से एक है बैरिया टाउन, और नंबर 1 पे आती है डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी। ये गवर्नमेंट की सोसाइटी है और इसका अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं, नाज़रीन, डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी का जो बुनियाद रखी गई थी 1980s में, और इनिशियली इनके पास जो रकबा था वो था 79.2 एकड़्स का अराजी थी टोटल, और अभी करंटली तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस हवाले से मज़ीद डिटेल में चाहते हैं। करंट अगर इनका टोटल एरिया देखा जाए तो 1,19,000 एकड़्स पर मुहित है, जो कि तमाम सिटीज़ का अगर कलेक्टिवली अगर डाटा को इकट्ठा करके मैं अगर आपको बताऊं तो 1,19,600 समथिंग का एकड़ का एरिया बनता है, जो DHA ऑन करती है, जिसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, उसके ऊपर काम करके लोगों को पोजीशन दी है। इसके अंदर ओवरऑल देखा जाए तो 81,000 फैमिलीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड मेंबर्स, इनके 81,000 प्लस मेंबर्स हैं इसके अंदर। और अगर इसके रोड के जाल की बात करें कि रोड इन्होंने कितने एरिया का प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो रोड स्प्रेडिंग जो टोटल एरिया है 466 किलोमीटर का एरिया है, जो कि इन्होंने रोड्स मैप दिए हैं लोगों को, कार्बेट रोड बना के दिए हैं, जो कि वहाँ सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई कवरिंग कर रहे हैं वो 605 किलोमीटर का एरिया वाटर सप्लाई का इन्होंने प्रोवाइड किया है। इतने एरिया के अंदर इन्होंने वाटर सप्लाई की लाइन्स बिछा दी हैं। प्लस अगर हम सेवरेज की बात करें तो सेवरेज 470 किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंदर इन्होंने सेवरेज लाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी हुई है अभी तक। नाज़रीन, अगर बात करें हम इसकी बुनियाद की, ये मार्ज़ वजूद में क्यों आई सोसाइटी, इसकी जो बेसिक रीज़न थी, जो कि पाकिस्तान आर्मी से, आर्म फोर्सेस से जो अर्ली रिटायरमेंट लेते थे अफसरान, उनकी ये वेलफेयर के लिए ये प्रोवाइड किया गया था कि उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको बनाया गया। जो स्टेट को सर्विसेज देने के बाद ये रिटायर होते हैं तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ ताकि उनको बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके। डेवलपमेंट की बात करें तो मज़ीद चूँकि इसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया और लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसकी कंप्लीट होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि तमाम तर NOCs और तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीशन के बाद ही ये लोगों को पोजीशन देते थे और बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। तो इसीलिए इसका बेसिक मकसद उन्होंने ठहरा दिया कि लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है, और ना सिर्फ अपने ऑफिसर्स को, आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड अफसरान को फैसिलिटेट करना, बल्कि इन्होंने पब्लिक एक के लिए भी एक ऑप्शन रखा कि प्राइवेट और सिविलियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिविलियंस के लिए भी इन्होंने एक प्रॉपर जो है एक मॉडल हाउसिंग स्कीम का स्टार्टअप लिया, और इसको बुनियादी मकासद में से एक बेसिक मकसद इनका ठहरा। नाज़रीन, मकासद में से जो दूसरा मकसद का तयन किया गया वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनर से जो लैंड परचेज की जाए उसके ऊपर एक प्रॉपर हाउसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड बेटर मिल सके, और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम और वैलिड इंफॉर्मेशन के साथ और वैलिड सोसाइटी जिसके अंदर तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएं और लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं हो। इस तरह की एक हाउसिंग सोसाइटी का इजरा करना था, बनाना था, और वजूद में लेके आने का मकसद ये था कि लोगों को इनसिक्योरिटी से निकाला जाए। नाज़रीन, अगर अथॉरिटीज़ की बात करें, सोसाइटी की लीगल मैनेजमेंट की कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ओवरसीन कैसे किया जाता है, उन लीगल अथॉरिटीज़ की बात करें तो दो बेसिक अथॉरिटीज़ हैं। एक गवर्निंग बॉडी है जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
उसको चेयर करते हैं, और जो दूसरी बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कि कॉर्प्स कमांडर पोस्टेड इन कराची वो इसको हेड करते हैं। नाजरीन, अगर बात करें हम इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो सर्विंग ब्रिगेडियर इसका हेड करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, जो कि अपनी अथॉरिटीज़ आगे लेट डाउन करता है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और वो होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो उसमें आते हैं जितने भी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, जो आला अहदेदार रिटायर होते हैं, वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं और मज़ीद अथॉरिटीज़ को आगे डिस्पर्स करते हैं मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को। नाज़रीन, DHA शॉर्ट फॉर्म है डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग अथॉरिटी, सोसाइटी का नाम है बेसिकली। नाज़रीन, सोसाइटी के नेटवर्क की अगर बात करें तो बहुत सारे शहरों में इसकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। लाइक मैं आपको सिटीज़ के कुछ नाम बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। और मेजर सिटीज़ है पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इनका बहुत बड़ा रकबा है जिसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं, पोजीशन दे चुके हैं। और अभी ऑन ग्राउंड इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइक हाई राइज प्रोजेक्ट भी इसके अंदर चल रहे हुए हैं। प्लस कोयटा की बात करें तो कोयटा के अंदर भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोयटा में भी आ चुकी है DHA सिटी। मुल्तान है, गुजरांवाला है, हैदराबाद है, पेशावर है, और ये कराची शहर में सबसे बड़ा जो इनका है वो कराची शहर और लाहौर के अंदर जो है इनके बहुत बड़े लेवल पे अराजी है जो इसके ऊपर डेवलपमेंट जारी है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अथॉरिटीज़ का पता चल जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको पता हो कि पाकिस्तान में कोई ऐसी अथेंटिक सोसाइटी है जिसके अंदर आप कन्वीनियंटली और ज़हनी तौर पे मुतमईन हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता हो कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ सोसाइटी उसको कवर करती है, इसके तमाम NOCs अप्रूव्ड हैं। अगर वो किसी भी शहर की बात करें, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, कराची हो गया, तो तमाम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से इनको तमाम तरह NOCs मौजूद हैं इनके पास। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिला झिझक आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली में ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं, अपने आबा अजदाद के लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं वहाँ, और वो बाहर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में उनको उस तरह की प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो मेरी कोशिश ज़ाती तौर पर यह है कि आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताना, और आपको ये बताना कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है और करंट स्टेटस क्या है। कोई भी आपकी क्यूरी है किसी किस्म की भी, तो आप मुझे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें मुझे। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूं। बेसिकली ये सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है कि जिसके अंदर आप कोई भी, अगर आपको ट्रांसफ़र की बात करें, लीज, सब लीज, A लीज, B लीज और C लीज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। कोई भी चीज़ इलीगली ट्रांसफ़र नहीं होती इसके अंदर। अगर बात करें DHA सिटी कराची की, तो ये M9 मोटरवे के ऊपर लोकेटेड है, और मेन M9 मोटरवे से ही अगर हैदराबाद से कराची आते हुए लेफ़्ट हैंड पे टूल प्लाजा से पहले इसकी जो लोकेशन आ रही है, अगर हम इसको डिवाइड करें सेक्टर्स में तो टोटल इसके नंबर ऑफ 17 सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स लाइक A, B, C, D नेम्ड। कोई भी अगर बंदा किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक मकसद था, ताकि एक जनरल ओवरव्यू हो। मैं DHA कराची सिटी जो है इसके हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लॉट्स लेना चाह रहे हैं, रीसेल फाइल लेना चाह रहे हैं, तो आप एक अथेंटिक और वैलिड हमारे चैनल है, आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको पैसा जो है वो सही हाथों में इंशाल्लाह जाएगा, और आपको जो प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो भी आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, और इन केस अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो भी एक अच्छा ऑप्शन में आपको जो भी पॉसिबिलिटी होगी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। और DHA सिटी जो कि तमाम लीगल अथॉरिटीज़ से वेरीफाइड सोसाइटी है,
तो इसके लिए एक इससे बेहतर कोई सेफ़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं है। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।